I hope this makes sense. The carrier protocol. Any question in understanding this? नहीं, TLS कैरियर प्रोटोकॉल नहीं है. TLS जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. ये एप्लीकेशन लेयर पर ही टनलिंग करता है. यानी अगर आप TLS की बात करें तो यूजुअली TLS आप कब यूज करते हैं? जब आपकी दो डिवाइसेस आपकी इंटरनेट पर कनेक्ट होती हैं तो इनके दरमियान रीचेबिलिटी का इशू नहीं होता. One device is 202.111, the other device is 8.8.8.1, let's say. तो आपकी इनके दरमियान जो नेटवर्क लेयर रीचेबिलिटी है NLR, that is okay. तो इसका मतलब है आपको कोई एनकैप्सुलेशन की जरूरत नहीं है. You do not need typical packet in packet encapsulation. You do not need that in typical SSL TLS tunnel. तो इसमें क्या होता है? You just have your single source IP and destination IP. Then you have your TCP header. और उसके बाद ये जो पोर्शन है जहां पे आपका डेटा पेलोड पड़ा हुआ है of HTTP, this is where TLS or SSL is going to function. यहां पर है SSL और TLS का फंक्शन. सो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है आपका, यस करेक्ट. सो इसमें आपका जो टनलिंग जो कैरियर प्रोटोकॉल है वो भी आईपी ही है. इसके अंदर आपका जो वो टनलिंग प्रोटोकॉल है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, वो भी आईपी ही है. इन बिटवीन ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, वो कॉरेस्पॉन्डेंस एसएसएल कर रहा है. सो एसएसएल और टीएलएस इज द पीएन पार्ट, नॉट द वीएन पार्ट. ये प्राइवेसी एस्टेब्लिश करते हैं. मेक सेंस? अच्छा, अब ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश कर ली कि टनलिंग के बैक एंड का पे जो चीज हो रही है वो हो तो इनकैप्सुलेशन ही रही है, लेकिन थोड़ी हटके इनकैप्सुलेशन है. इसमें सेम प्रोटोकॉल को सेम में या लोअर लेयर के प्रोटोकॉल को अपर लेयर में स्टफ किया जा रहा है. वेयर एज टिपिकल इनकैप्सुलेशन प्रोसेस में हमेशा अपर लेयर ही लोअर लेयर में इनकैप्सुलेट होती है. अब ये जो टनल है जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे या टेंजिबल फॉर्म में ये क्या चीज होगी, ये कंस्ट्रक्ट क्या है? सो अ टनल इज अ वर्चुअल इंटरफेस ऑन योर गेटवे. इट विल रिजल्ट इन एन इंटरफेस ऑन योर राउटर. अब आपके राउटर के ऊपर जब आप टनल का इंटरफेस डिफाइन करेंगे, it will be something like this. If this is your router and you have a WAN interface with public IP 64.111, अब आप इसके ऊपर एक टनल इंटरफेस क्रिएट करते हैं. तो टनल इंटरफेस will be something like this. A hairpin.
जब भी आप टनल इंटरफेस बनाएंगे ये एक हेयर पिन की तरह होगा। अब होगा क्या कि आपकी जब ट्रैफिक राउटर में इन होगी या गेटवे में इन होगी तो यहां से जो ट्रैफिक आ रही है वो पैसेंजर प्रोटोकॉल की ट्रैफिक है। इधर से जो ट्रैफिक बाहर निकलनी है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के बेस पर निकलनी है। और ये जो हेयर पिन है ये कैरियर प्रोटोकॉल है। अब होगा क्या कि लेट से हमारे पास एक आईपी पैकेट है जिसका सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी प्राइवेट है। 10.1.1.1 से इसको जाना है 192.168.1.1 पे। तो ये पैकेट जब राउटर में दाखिल होगा एट फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर रूट लुकअप होगा। देखा जाएगा कि डेस्टिनेशन आईपी 192.168.1.1 किधर है। तो जब रूट लुकअप होगा इस पॉइंट नंबर 1 पे तो उस रूट लुकअप के जरिए हमें बताना पड़ेगा कि 192.168.1.1 बेसिकली इस टनल इंटरफेस की तरफ है। सो हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे स्टेप 2 के ऊपर टूवर्ड्स द टनल इंटरफेस। सो रूट will forward traffic towards tunnel interface। अब जब टनल इंटरफेस की तरफ ट्रैफिक जाएगी तो ये तो कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है, दिस इज जस्ट अ लॉजिकल सॉफ्टवेयर लिसनर जो हमने अंदर एक्टिवेट किया है। ट्रैफिक जब इसमें जाएगी स्टेप 3 के ऊपर तो स्टेप 3 पर इनकैप्सुलेशन हो जाएगी। encapsulation process will run। उस encapsulation process के ज़िम्रे में जो पैकेट यहाँ पे बनेगा स्टेप 3 के ज़िम्रे में इस जगह पे वो ये पैकेट होगा कि उसका जो आउटर आईपी है that will be for example 64.111 which is this one our WAN IP। its destination IP will be let's say 202.1.1.1 जो कि हमारा टनल का कोई दूसरी तरफ एंड पॉइंट है, टनल एंड पॉइंट, टनल स्टार्ट पॉइंट। So we call this tunnel start point, this as tunnel end point। और ये पूरा का पूरा पैकेट यहाँ स्टफ कर दिया गया होगा। This is the packet which will eventually return back in router at step 4। तो स्टेप 4 पे जो पैकेट है उसकी शक्ल ये है, इनकैप्सुलेटेड पैकेट है। अब एक पहला रूट लुकअप हुआ यहाँ पे जिसकी बेस पे पैकेट टनल की तरफ गया, रूट की बिना पे इनकैप्सुलेशन हुई। अब फोर्थ पॉइंट के ऊपर जब पैकेट वापस आया है तो दोबारा रूट लुकअप होगा, रूट लुकअप, और दिस टाइम द रूट लुकअप विल बी फॉर डेस्टिनेशन 202.1.1.1। तो एक रूट लुकअप यहाँ पे हुआ, सेकंड रूट लुकअप यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब है कि ये रिकर्सिव राउटिंग हो रही है।